जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है और कॉमन टॉपिक को हम डिस्कस भी करेंगे। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है लिंग निर्धारण। टॉपिक क्या हो जाएगा भैया? लिंग निर्धारण, या इसी को हम क्या कह लें? हम इसी को कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक्स डिटरमिनेशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मानव में देखो, अगर हम आपको बता दें जो सेक्स डिटरमिनेशन है यह क्लास 12th में डिफरेंट्स हैं। जैसे हमें किस में पढ़ना है, तो हमको मानवों में सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ना है, हमें मधुमक्खियों में पढ़ना है सेक्स डिटरमिनेशन, और हमें कीटों में पढ़ना है। तो ढेर सारे लिंग निर्धारण हमको पढ़ने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो डिस्कस करूँगा वो हम डिस्कस करेंगे केवल मानवों में लिंग निर्धारण। अगर उससे पहले हम बात करें कि लिंग निर्धारण को बताया किसने है, तो एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है मैकलंग। मैकलंग ने सबसे पहले लिंग निर्धारण के बारे में बताया। क्लियर है साथियों? अगर बात करें कि लिंग निर्धारण होता क्या है, या मैकलंग ने और क्या कहा था? मैकलंग ने कहा था कि जो गुणसूत्र होता है, यह गुणसूत्र दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? तो पहला गुणसूत्र होता है कायिक गुणसूत्र होता है, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें कि लिंग निर्धारण के डेफिनेशन क्या होगा, तो उसका डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जीव अगर लैंगिक जनन करे तो पैदा होने वाली संतान क्या होगी? नर होगी कि मादा होगी। क्लियर है? उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि मानवों में लिंग निर्धारण कैसे होगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं अब मानव में लिंग निर्धारण कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग दे रहे हैं मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो मानव होता है इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो होता है 46। क्लियर है? अब इस 46 में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्र होते हैं, या उसी को हम कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में ऑटोसोम्स भी हम कह देते हैं। ठीक है, और जो दो गुणसूत्र बचते हैं उन दोनों को हम क्या कहते हैं? हम उन दोनों को कहते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अगर अब हम बात करें मानवों में, तो हम कहते हैं कि जो मादा होती है, मादा का जो दोनों लिंग गुणसूत्र होता है वह होता है XX। देखो 44 जो कायिक गुणसूत्र हैं यह नर और मादा दोनों में समान होते हैं, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं। ठीक है साथियों, तो जो मादा होती है इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XX होता है, और जो नर होता है उसमें क्या होता है? XY होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब जब मादा में युग्मक जनन होता है, तो अंडाणुओं का निर्माण होता है। और सारे अंडाणु कैसे बनते हैं? तो सारे अंडाणुओं में जो 22 गुणसूत्र होता है वह कायिक होता है, और उसमें एक गुणसूत्र होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मादा में जो सभी अंडाणु बनते हैं वो कैसे बनते हैं? 22+X के अंडाणु बनते हैं। 22+X अंडाणु बनते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? क्यों? क्योंकि देखिए मादा के दोनों लिंग गुणसूत्र क्या है? XX है। अगर हम और भी बना दे तो क्या बनेगा? 22+X। देखिए दोनों अंडाणु कैसे हैं? एक ही जैसे हैं। अब वही बात करें, हम नर की बात करें। अच्छा, जब मादा के दोनों देखिए एग सेल कैसे हैं? 22+X है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मादा होती है वह समयुग्मकी होती है। क्लियर है ना? अगर अब बात करें हम नर की बात करें, तो नर में देखिए, नर में जब शुक्राणु जनन होता है तो शुक्राणु जनन के दौरान जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो नर में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक जो शुक्राणु बनता है उसमें क्या होता है? एक शुक्राणु 22+X बनता है,
और दूसरा शुक्राणु जो बनता है वह 22 प्लस वाई बनता है। देख लीजिए 22 22 44, एक 45 और एक 46। आई बात समझ में? 46 गुणसूत्र, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो नर के दोनों शुक्राणु बने हैं वह एक दूसरे से क्या है, विषम है। इसीलिए हम नर को क्या कह सकते हैं, हम नर को विषम युग्मकी कहेंगे। और मादा को क्या कहेंगे, मादा के देखिए दोनों अंडाणु क्या है, समान है, इसलिए हम मादा को समयुग्मकी कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब होगा निषेचन। अब हम कराएंगे निषेचन। जब हम निषेचन कराएंगे तो निषेचन के दौरान क्या होगा, तो देखिए हम एक क्रॉस के माध्यम से आपको समझाते हैं। हम यहाँ लिख ले रहे हैं मादा और यहाँ लिख ले रहे हैं नर, ठीक है। यह हो गई हमारी फीमेल और ये हो गया हमारा मेल, ठीक है। जो फीमेल है, फीमेल का क्रोमोसोम क्या है 44 प्लस XX, मेल का क्या है 44 प्लस XY, ठीक है। अब इसी में करा दीजिए आप युग्मक जनन। जब आप युग्मक जनन कराएंगे तो युग्मक जनन के दौरान क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा अंडाणु बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा शुक्राणु बन जाएगा, ठीक है। अंडाणु में क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 22 प्लस X, 22 प्लस X अभी हमने निकाला था, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, हमें इसी में कराना है निषेचन। निषेचन के दौरान हमें पता चलेगा कि जो अगली पीढ़ी में जो संतान बनेगा वह क्या होगा, नर होगा यानी लड़का होगा कि मादा होगी यानी लड़की होगी। तो हम क्रॉस कराते हैं। क्रॉसिंग का मेथड आप जानते हैं, सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार हम देखेंगे, जैसे पहले का तीसरे में करा दो, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में और दूसरे का तीसरे में। जिसको न आता हो उसके लिए ये है, ठीक है। तो देखो हम करा दे रहे हैं, हम इसका क्रॉस इसके साथ करा दे रहे हैं। जब हमने क्रॉस कराया तो देखिए यहाँ पर क्या है 22, यहाँ पर 22 था, तो ये क्या हो गया 22 22 44 हो गया। एक X यहाँ पे, एक X यहाँ पे, यानी 44 प्लस XX बन गया। यानी जो यह संतान है, यह संतान क्या है, यह संतान लड़की हो गई। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है। फिर हमने इसी का क्रॉस हम किसके साथ करा दे, हम इसके साथ करा दे रहे हैं। तो देखिए अब क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 44 यानी 22 यहाँ से, 22 यहाँ से, एक X यहाँ से और एक Y यहाँ से, ठीक है साथियों। देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा लड़का, ठीक है। अब हम क्रॉस करा दें, इसका क्रॉस इसके साथ करा दें। तो देखिए 22 गुणसूत्र यहाँ से, 22 यहाँ से, 22 22 44 हो गए, प्लस एक X यहाँ से, एक X यहाँ से, तो 2X, यानी यह क्या बन गई, यह बन गई लड़की। फिर हम इसका क्रॉस इसके साथ करा दें। तो देखिए ये भी 44, 22 यहाँ से, 22 यहाँ से, एक X यहाँ से और एक Y यहाँ से, यानी यह क्या बन गया, यानी यह बन गया लड़का। क्लियर है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस दंपति के क्या, इस दंपति के 50% क्या है, 50% लड़कियां हैं और 50% क्या है, लड़के हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मानवों में लिंग निर्धारण क्या होता है। मैंने आपको शुरुआत में लिंग निर्धारण का डेफिनेशन दिया कि लिंग निर्धारण क्या होता है। फिर मैंने मानव में आपको बताया कि मानव में हम किस तरीके से लिंग निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट था। आपको हम बता दें कि कक्षा 10वीं के लिए क्लास 10th और क्लास 12th के लिए यह जो टॉपिक है यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ आप हमें बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। अगर यह लेक्चर समझ में आया है तो एक पॉजिटिव कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।